हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। अगर आप लोग नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 11th में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए सरदर्द बना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर मोशन करती है तो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकिए या वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो वहाँ पे ग्रेविटेशन काम करता है। ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे, अगर ऐसे फेंकेंगे तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो इस मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके लिए दो प्रोसेस है, एक तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, एक नीचे आएगा। बस दो ही कंडीशन होती है, दोनों को अलग अलग देखेंगे और फिर इसको देखेंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा। तो अगर एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्री फॉल भी इसी को कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर मोशन करती है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर मोशन करेगी तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। अगर आप कूद जाए, मान लीजिए आप किसी हाइट पे हैं और उस पर से जंप कर दीजिए तो आपका जो मोशन होगा वो फ्री फॉल होगा। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड with velocity u, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम थ्रो करें u वेलोसिटी से, अगर ये मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। आप कहीं खुद सोचिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं और नीचे की तरफ एक पुलिंग फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जीरो होने के बाद फिर से वो, चूँकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, फिर से वो नीचे गिरना शुरू होगा। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए वेलोसिटी का मतलब होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, पर सेकेंड ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वेलोसिटी का मीनिंग है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी, चूँकि जी नीचे काम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होते अगर 5 है तो 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी और फाइनली 0 होगी। और 0 हो गई उसके बाद से वो क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा। अगर 0 नहीं होती, कुछ भी पॉजिटिव होता, हम कहते हैं 0.1 मीटर पर सेकेंड ही होता है, यानी कि पर सेकेंड और 0.1 मीटर चलती हो, यानी कि लगातार ऊपर जाते, इसलिए इसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाती है 0। जस्ट इमेजिन करिएगा कि जैसे जैसे ऊपर गए उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी, क्योंकि जी नीचे काम कर रहा है। तो इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगी, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें पूछी जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन उसी को अप्लाई करना है। देखो, अगर ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो ऊपर लेंगे ग्रेविटी, तो जी यानी कि अपवर्ड के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इक्वल टू u प्लस AT होता है। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर के लिए हम माइनस लेंगे और a की जगह पे g, u माइनस जी टी, s की जगह पे h इक्वल टू होता है ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह पे एच होगा, दिस इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2gh। तो ध्यान दीजिए इन दो इक्वेशन में टाइम है, वेलोसिटी है, हाइट है, और इसमें वेलोसिटी और हाइट है। तो जब भी आपको वेलोसिटी और हाइट दिया जाए ये इक्वेशन यूज करिए। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे किसको यूज करना है। तो जब भी आपको वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन दिया जाए ऑलवेज यही इक्वेशन यूज करना है। और अगर वेलोसिटी टाइम में दिया जाए तो ये यूज करिए, और हाइट और टाइम में रिलेशन हाइट और टाइम निकालना हो तो ये इक्वेशन यूज करिए, ठीक है। तो कभी भी आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में कोशिश करिए कि टाइम निकाल लें। अगर टाइम निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। तो पहले चीज़ कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन अब मोशन लगाएं अगर हम, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। देखिए फाइनल जो अपर पॉइंट है, अगर आप क्रिकेट खेले होंगे बॉल को ऊपर फेंके होंगे तो देखे होंगे कि खूब ऊपर जाने के बाद थोड़े समय के लिए रुकता है, उसके बाद नीचे आता है। तो उस समय जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होती है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और इनिशियल वेलोसिटी अगर आप कुछ देंगे तभी तो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है ना बॉल को नीचे छोड़ दें तो अपने आप ऊपर चला जाए, तो कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा, वही इनिशियल वेलोसिटी u है माइनस जी टी। तो t इज इक्वल टू यू बाई जी, ये हमें टाइम मिला। क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दिया रहेगा g से डिवाइड कर देंगे आपको टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि कितनी हाइट इसने कवर की, कितनी हाइट कवर की। तो अगर टाइम मिल गया आपको तो ये सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए। वैसे इसको भी अगर लगा देंगे तभी ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये टाइम मिल गया, हम इस इक्वेशन को निकाल के हाइट निकालेंगे। तो इसको यूज करने वाले हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ये वेलोसिटी आपको, ये हाइट आपको मिल गई और ये वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, इक्वेशन को 2-3 बार लिख के समझना। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वहाँ पे समझ में आएंगे। देखिए नीट में सीधे सीधे इसी पे क्वेश्चन आ गया था। अभी उस क्वेश्चन को भी हम लेंगे। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अगर सिंपली यहाँ से कोई, मान लीजिए यही पेन है, इतनी हाइट लिया हमने, इसको हमने क्या किया ड्रॉप कर दिया, तब भी ये अपने आप आ जाएगा, इसको वेलोसिटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आपको वेलोसिटी देनी पड़ती है। तो मान यहाँ पे वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0, तो ये कुछ हाइट से ड्रॉप की जाएगी, ये h हो गया। यहाँ तक आते समय ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी क्योंकि ग्रेविटी हमारी नीचे काम कर रही है। तो दो चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये कितनी वेलोसिटी गेन की और कितना टाइम लगा। तो अगर हम इक्वेशन और मोशन देखें, हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, नीचे आ रहा। देखिए चूँकि अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू प्लस जी होगी, तो u प्लस जी टी। ओके, ये वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो वेलोसिटी ये कितना गेन करेगी g इंटू टी। तो यहाँ पे t टाइम अननोन है, v तो आपको पता, अगर t पता चल गया तो आप पता कर लेंगे कि कितनी ये वेलोसिटी गेन की होगी। तो दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी और हाइट में, जब भी आपको वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन पता करना हो तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज किया करें। नहीं, ये नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसको यूज किया करिए। ये देखिए कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 पुट कर दूँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू
2gh, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, ये हमको हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ भी अभी देखो वेलोसिटी अननोन है, यहाँ भी हाइट अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी अननोन है, तो यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। सॉरी, v इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। इस वेलोसिटी की वैल्यू इसमें अगर आपने पुट कर दिया तो टाइम मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू, यहाँ से देखो t इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी h डिवाइड बाई अंडर रूट 2gh। तो यहाँ पे देखिए, अगर h मिल गया वी स्क्वायर बाई 2g और v इज इक्वल टू जी बाई टी, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब इस v की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर v बाई g, यानी कि v की वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 2gh अपॉन g, इससे ये कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 2h बाई जी। ये फार्मूला याद नहीं करना है बस आपको प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे यूज करना है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि इन फार्मूलों को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अब हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हेलो स्टूडेंट्स। तो इस देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है। एनसीईआरटी में जो आपका एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? How long it be before the ball hits the ground? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे हमने ले लिया है ग्राउंड, यहाँ पे हमने ले लिया है ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे, जिसकी हाइट है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जिसकी हाइट है 25 मीटर। ये है 25 मीटर, ये ग्राउंड से। यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है यू वेलोसिटी से। ठीक है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मान लीजिए ये यहाँ से मैक्सिमम एच हाइट तक जाएगी। तो जब एच हाइट तक जाएगी तो इसको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितनी ऊपर जाएगी। इसको निकाल लेते हैं। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना समय हवा में रहेगी। तो पहले इसका ए ऑप्शन देख लेते हैं, ये सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से ये यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और यू वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने आपको बताया था कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी से टाइम निकाल लेते हैं t, ये हो जाएगा v। ये अगर मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब जीरो हो जाएगी तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू यू बाई जी, दैट मीन्स 20 10
इससे इसको डिवाइड कर दिया तो t इक्वल टू 2 सेकेंड हमको मिल गया। 2 सेकेंड क्या मिला? 2 सेकेंड ये मैक्सिमम हाइट, मतलब इस हाइट तक ये जा रही है। तो कितना ये हाइट कवर की? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से निकाल लेते हैं कि कितना ये हाइट कवर की। तो देखिए u है 20, टाइम है 2 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 है और टी स्क्वायर, यानी टी की वैल्यू 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और ये हमको मिल गया 40 और ये मिल गया 20, यानी कि 20 मीटर ये ऊपर जाएगी। एच इक्वल टू 20 मीटर ऊपर जाएगी। तो ये जो हाइट है ना, ये हमारी मिल गई 20 मीटर। और ये हाइट कितनी है? 25 मीटर। तो टोटल ये हाइट कितनी हो गई? टोटल ये हाइट हो गई हमारी, टोटल हाइट हो गई 45 मीटर, यानी कि 45 मीटर ये और 20 मीटर ऊपर गई है, उतना समय ये हवा में रहेगी। तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि कितना टाइम ये हवा में रहेगी। तो सेकेंड सॉल्व करने के लिए हमने निकाल लिया कि 2 सेकेंड ये क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, तो ए से बी जाने में इसको 2 सेकेंड लगा और बी से मान लीजिए सी आने, यानी कि 45 मीटर आने कितना टाइम लगेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना समय हवा में रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि h इज इक्वल टू यू टी, अब ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर से कितना 45 मीटर इसको आने में कितना टाइम लग रहा है। तो दैट मीन्स ये 45 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे ये इसकी वेलोसिटी u हो जाएगी, जब यहाँ से b से c आ रही है तो ये इसकी b पे वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी और c पे फाइनल हो जाएगी। तो 45 यानी कि 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, दैट मीन्स 0 इंटू टाइम t प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 45 इंटू 2 इज इक्वल टू जी की वैल्यू रखेंगे 10 टी स्क्वायर, तो इससे 5 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, ये 9 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यानी कि टी इज इक्वल टू हमको मिल गया 3 सेकेंड। ये जो टाइम है इसको T2 ले लेते हैं, इसको टी डैश ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं टी डैश। तो टोटल टाइम कितना लगा टी डैश? टी डैश देखिए बी से सी आने में लगा और ए से बी जाने में इसको 2 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको? टोटल टाइम इसको हवा में जो ये रहा है टी इज इक्वल टू 2 + 3, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू हमको लग गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है 5 सेकेंड। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये नीट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा नीट में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ टावर इज। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक टावर से गिराया जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है और ये टावर जिसकी हाइट दे रखी है 40 मीटर, ये हाइट है हमारी 40 मीटर। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, नहीं ये इसकी हाइट 40 मीटर नहीं है, मान लीजिए इसको अज्यूम करना पड़ेगा, मान लीजिए ये h है। कह रहा है कि लास्ट के 2 सेकेंड में मान लीजिए इतनी हाइट, इतनी डिस्टेंस ये कवर की, ये दिया गया है 40 मीटर और ये लास्ट के 2 सेकेंड में चला। क्वेश्चन यही कह रहा है
A body is dropped from a tower, fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall, the height of tower. तो h पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए टावर की हाइट h है और यहाँ से u ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो इतनी डिस्टेंस, ये अगर ये टोटल हाइट h है, ये 40 है, तो ये जो हाइट होगी ये कितना होगा, h माइनस 40 होगा। ओके, तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो h इज इक्वल टू यू जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो टाइम निगेटिव में तो आएगी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आएगी, यानी कि 2h/g, स्क्वायर रूट और 2h/g कितना टाइम लगा,